बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बकौतुल्लाह में टीचिंग टेस्ट के सिलसिले में जनरल साइंस का ये यूनिट नंबर 5 है। तो मैं सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, फिर एमसीक्यू पॉइंट्स जो है वो भी आपको बताऊंगा, फिर आपने घर में इसको ट्राई करना है और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। चैप्टर का नाम है, या यूनिट का नाम है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ अ मैटर। फिजिकल आपके पास चेंजेस कौन से होते हैं, सबसे पहले इसको सीखे। फिजिकल चेंजेस देखिए, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, फर्ज करें आपके पास यहां पे आइस है, आइस बर्फ है। आइस को आप क्या करते हैं, हीट देते हैं। आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। लिक्विड को आप हीट देते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। अब देखें इसमें अगर आप देखें सिर्फ कौन सी चीज चेंज हो गई है, स्टेट चेंज हो गई है, स्टेट चेंजेस, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा प्रोसेस है, ये रिवर्सेबल भी है। क्या है, रिवर्सेबल। इसमें कोई नई चीज नहीं बनी है, सिर्फ आपके पास स्टेट चेंज हुआ है। पहले आइस जो है सॉलिड से कहां पे चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड पे, सॉलिड से चेंज हुआ है लिक्विड पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। फिर लिक्विड चेंज हुआ है किस पे, गैस पे। इसको हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन, ठीक है। और अगर आपके पास लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अगर सॉलिड आपके पास डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये सारे आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट्स है। तो फिजिकल चेंजेस कौन से हैं, ऐसे चेंजेस के जिसमें कोई भी आपके पास अगर सब्सटेंस है वो नई सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें उसका जो मेन आपके पास बेसिक जो चीजें उसमें होती है वो वही रहती है, सिर्फ उनका स्टेट चेंज हो जाता है। आइस लिक्विड में, लिक्विड फिर गैस में, गैस फिर लिक्विड में, लिक्विड फिर किस में, आइस में। इस तरह इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आपके पास कौन सा चेंज है, ये आपके पास फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की हम इधर कुछ मिसालें लिखते हैं। एक है मेल्टिंग, दूसरा है बॉइलिंग और तीसरा है यही चीजें मैंने इधर डिस्कस भी की हैं, ठीक है। अच्छा, फिजिकल के बाद आपके पास कौन से चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस में आपके पास क्या होता है, इसमें नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, और ये आपके पास इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड है, या बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, या आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सारे आपके पास कौन से चेंजेस हैं, केमिकल। केमिकल में नई चीजें की फॉर्मेशन होती है, फिजिकल में न्यू चीजें जो है वो आपके पास नहीं बनती है। ये आपके पास रिवर्सिबल भी होता है और ये आपके पास इरिवर्सिबल होता है। इसके बाद आपके पास मैटर है। ये सारे अपने साथ नोट करिए, एमसीक्यूज है। अब आपके पास मैटर क्या चीज है, हर वो चीज जिसमें दो चीजें हो, एक वो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, और दूसरा उसका क्या हो, मास हो। तो ये आपके पास क्या है, मैटर है। मैटर के टोटल आपके पास कितने स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और इसके अलावा प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब सॉलिड आपके पास क्या है, सॉलिड डिफिनिट जिनकी शेप हो, ठीक है, डिफिनिट शेप,
डिफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, डिफिनेट वॉल्यूम। इसके अलावा इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। इसके अलावा हाई डेंसिटी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक था। और पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, पार्टिकल्स और एटम आपस में क्या होते हैं, क्लोज। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सारे आपको किस में आएंगे, अब एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। लिक्विड आपके पास क्या है, लिक्विड में क्या है, डिफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका क्या है, डिफिनिट है। इनडिफिनिट शेप, इनडिफिनिट शेप का क्या मतलब है, इनडिफिनिट शेप का मतलब यह है कि ये इसका कोई खुद का कोई शेप नहीं है, जिस कंटेनर में डालो ये इसका शेप इख्तियार करता है। डिफ्यूजन भी करता है, ठीक है, लिक्विड डिफ्यूजन भी करता है और इफ्यूजन भी करता है। डिफ्यूजन का मतलब यह है कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे जाता है, और इफ्यूजन का मतलब यह है कि एक स्मॉल होल से भी क्या हो सकता है, पास हो सकता है। इसके बाद इसकी भी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, ठीक था। और इसकी जो डेंसिटी है लो है किसके मुकाबले में, जो आपके पास सॉलिड्स है इसके मुकाबले में लो डेंसिटी है, ठीक था। इसके बाद गैस है, गैस जो है नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट वॉल्यूम, कोई मखसूस शेप नहीं है, कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं है, ठीक था। और कंप्रेसिबल भी है, ठीक था, ये कंप्रेसिबल भी है। और इसके अलावा लो डेंसिटी, डेंसिटी भी इसकी क्या है, लो है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये फ्यूजन भी करता है, ठीक था, ये डिफ्यूजन भी करता है, ठीक था। और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आपके पास वीक है, क्या है, वीक, इंतहाई वीक है, बिल्कुल फ्री है पार्टिकल्स इसकी, ठीक था। अच्छा, इसके बाद आपके पास कौन है, प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा आपके पास क्या है, प्लाज्मा जो है वो आयोनाइज स्टेट है किसका, मैटर का, आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर, आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर का कौन सा स्टेट है, आयोनाइज स्टेट है, ठीक था। और इसमें आपके पास कौन होते हैं, आयंस होते हैं, आपके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ठीक था। और ये हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है। जब हम किसी गैस जो है उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं, करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें आपके पास जो वो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, ठीक था। और 99% हमारी जो यूनिवर्स है वो किसके ऊपर कंसिस्ट होती है, प्लाज्मा के ऊपर, किसके ऊपर, प्लाज्मा के ऊपर। अब हम इसके ऊपर इस बुक से मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज जो है वो देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आपको आ सकते हैं, ठीक था। अच्छा, अब रिपीटेड एमसीक्यूज मैं सारे करता हूं। ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डैश। ये पहली एमसीक्यूज है कि तमाम जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे बने हैं। अब अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप सबको पता है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो किससे बने हैं, मैटर से बने हैं, ठीक था। इसके बाद आपके पास है ये पीएचडी 2019 में आया था, ठीक था। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट्स कौन से हैं, ये एनटीएस की पीटी टेस्ट में आया था 2018 में। 3 स्टेट्स मैंने इधर डिस्कस किए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड और उसके अलावा गैस, ठीक था। इसके बाद आपके पास है इट इज अ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग। मैंने अभी डिस्कस किया है कि अगर आप किसी सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक था। और जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज पीएचडी में आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ सॉलिड। ग्रुप ऑफ सॉलिड में हम किसको प्लेस नहीं कर सकते हैं, रेन जो है वो लिक्विड है, ड्यू जो है वो भी आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है, स्नोफॉल जो है वो भी आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है। ये सारे तो हम नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दीज इसमें है।
इसके बाद है फ्रोजन वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई इज कॉल्ड डैश। जो फ्रोजन वाटर है, फ्रोजन मतलब जो बर्फ है, जो आइस है, ठीक है, स्नोफॉल है, ठीक है, उसको हम बेसिकली ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है रेन कहते हैं, ड्यू कहते हैं, स्नोफॉल, नन ऑफ दिस तो स्नोफॉल है बेसिकली। द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू एटमॉस्फेयर इन रिटर्न एट बेक इज कॉल्ड डैश। अगर आपके पास ग्राउंड से पानी इवेपोरेट होता है, फिर दोबारा वो रेन की फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, बारिश बरस जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जब ये पानी जो है ये टेम्परेचर गेन कर लेता है, ऊपर चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। ऊपर से फिर जब कोल्ड हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। Which of the following is a droplet of water vapor suspension in air and much close to the ground? कहते हैं कि which of the following is the droplet of water vapor suspension? फॉग। फॉग आपने देखा होगा कि वो जमीन की बहुत ज्यादा क्लोज होता है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक था, और उसका वो ये बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर है और जमीन की बहुत ज्यादा क्लोज होता है, इसको हम फॉग कहते हैं। एनटीएस की सीटी में ये एमसीक्यूज आई थी, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद पीएसटी में एक एमसीक्यूज आई थी, इफ देयर इज नो एवापोरेशन देन नो क्लाउड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। याद रखें, अगर एवापोरेशन नहीं है तो कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी बारिश जो है वो नहीं बरसेगी, ठीक था। इसके बाद लास्ट नंबर पे है विच द फॉलोइंग पिक्चर शो द प्रोसेस ऑफ डैश। इसमें बारिश हुई है, ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ है? रेस्पिरेशन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, ट्रांसपायरेशन हुआ है, ठीक था। इसमें बेसिकली कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है। इसके बाद जो है बाकी आपने सारे खुद जो है इसको अभी एमसीक्यूज करने हैं, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। एक है कि द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, ये अगर मिल्क आपके पास योगर्ट में कन्वर्ट होता है तो ये कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है? ये आपके पास केमिकल चेंज है। योगर्ट, ये जो क्या होते हैं, मिल्क जो है, दूध को जब हम वो फीमेल क्या करती है कि उसको दही में कन्वर्ट करती है, आपके पास केमिकल चेंज है, दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक था। द फ्लेम ड्यूरिंग कंबस्टन रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। कंबस्टन में आपके पास फ्लेम जो है वो क्या होता है? रस्टिंग, मेल्टिंग, डिकेइंग, बर्निंग, ये आपके पास बर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक था। इसको सारे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि एजुकेशन का ये सिलसिला जो है ये इस तरह स्प्रेड हो सके।